ये आईसीआईसीआई बैंक से, है ना। आज मुझे अभी रिसीव हुआ है, जिसको रिसीव होना था 3 महीने पहले। कैसे? 3 महीने पहले उन्होंने इसकी डिलीवरी गलत एड्रेस पे कर दी। तीन एंड जब ये आया तो मेरे हस्बैंड को मैसेज आया कि ये डिलीवर हो चुका है। एंड सेम डे कुछ और भी डिलीवर हुआ था, वो मैंने रख दिया था, है ना, संभाल के। और मेरे हस्बैंड मुझसे पूछते रहे कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। मैंने कहा वो तो मैंने वहाँ रखा था। बोले एक और चीज़ आई होगी। मैंने कहा एक और चीज़? अब मुझे लगा कि शायद मैं भूल गई होंगी। एंड आई सीरियसली टुक द ब्लेम कि यार मेरे से गलती हो गई क्या, मतलब इतनी बड़ी गलती। कोई एक सामान जो ऐसा है जो मैंने कहाँ रख दिया। मैं पूरा घर छान मारी इसके चक्कर में कि कहाँ गया, ये कहाँ गया। मतलब 10-15 दिन में शायद ये है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड था ये, है ना। तो मैंने पूरा घर छान मारी। फिर उसके बाद उन्होंने 10-15 दिन में जो है हाँ ढूंढते रहे। बोले तुम भुलक्कड़ हो, भूल जाती हो इधर उधर रख के, और कोई चीज़ तुम्हें मिलती नहीं है। मैंने कहा यार ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं इतना रख के ऐसे भूल जाती हूँ। मैंने कहा इतनी तो मैं कभी, इतना तो कभी नहीं भूली मैं, इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी मेरे को अपने ऊपर ही डाउट हुआ सीरियसली। और जैसा मेरे लाइफ में मेरे साथ हमेशा होता हुआ है कि मैंने ना कई बार अपने ऊपर ही डाउट किया है बहुत ज़्यादा। आज अभी इसी टाइम थोड़ी देर पहले वॉचमैन आया, बोला कि मैडम वो है ना, वो दूसरे विंग में डिलीवरी कर गया था और 3 मतलब आज जो है वहाँ की क्लीनिंग हुई ड्रॉर्स की, तो उसमें ये मिला। वाह, कितना मतलब सही काम होता है ना इंडिया में कि ये जो बड़े बड़े जो शिपमेंट वाले कुरियर वाले हैं, ये इतनी गलत डिलीवरी गलत जगह पे कर देते हैं। एड्रेस लिखा उसमें साफ लिखा है, अंदर आ गया वो कुरियर वाला है। लड़ाइयाँ हो जाती हैं भाई ऐसी चीज़ों से। हमारी तो नहीं हुई, बच्चे हम तो, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी, हम दोनों बहुत शांत हैं इन मामलों में कि वी हैव ऑल्टरनेटिव ना इस चीज़ के लिए कि अगर आपके पास नहीं आया तो यू कैन नहीं मिला हमें, आप दूसरा ऑर्डर कर सकते हो या कुछ कर सकते हो। तो वो हमने दूसरा डिलीवरी करवा लिया था। जो यहाँ पे वो वॉलपेपर लगाया था वो मैंने हटा दिया। इट वॉज गिविंग मी स्ट्रेस। पता नहीं मुझे उससे एंजाइटी हो रही थी उसको देख देख के, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। ऐसा लग रहा था कि मतलब ये क्यों दिख रहा है मुझे, ये डिज़ाइंस क्यों दिख रही हैं मुझे। मैं इधर लगा दूंगी फ़ोटो, इधर की इधर, जिधर भी मैं आपने इस ब्लॉग में नहीं देखा होगा ना, इसलिए मतलब मेरा तो ब्लॉग रोज़ नए लोग देखते हैं पुराने लोग तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, तो इसलिए वो प्रिंटेड जो था वो मेरे को बहुत स्ट्रेस दे रहा था, बहुत एंजाइटी दे रहा था मुझे। ऐसा हो जाता है मेरे साथ है, इशू है, मतलब इसको भी ओसीडी कह सकते हो आप। भले घर साफ हो कि नहीं हो, पर जो मेरी आंखों में खटक रहा है वो हटना चाहिए वहाँ से। तो वो हटा दिया मैंने और 2 ही दिन हुए थे मुझे लगाया हुए, बस टॉप खुद नहीं। हाँ हम बाहर घूमे थे अभी, अचानक से मैंने वाइट वॉचमैन भी है तो देखा, मुझे याद आ गया कि आपको क्या बताना है कि सुबह उन्होंने मुझे वो ला कर दिया। क्या ढूंढ रहे थे आप इतने दिन से? कार्ड। हाँ, और कहाँ था वो था दूसरे दिन की ड्रॉर में। और सेम डे उसी दिन कुछ और आया होगा जो मैंने रखा होगा, जो मैंने शायद आपको दिया भी था ना। एंड अगेन मैं अपने आप को ब्लेम कर रही थी, आपको भी लगा कि तुमने कहीं रख दिया, तुमने कहीं रख दिया। लेकिन हुआ क्या, वो पिछले 3 महीने से उस ड्रॉर में पड़ा हुआ था। आज सफाई हुई, वो मेरे को देने आया, बोली आपका है। मेरे को लग तो हमारे है भाई, एड्रेस तो हमारा लिखा है। बताओ ये ICICI वालों ने क्या बेकार काम करे। हाँ वो कुरियर उसकी आंखें फूट गई थी। बताओ अब बोलो, कुछ बोलो कि मैं भुलक्कड़ हूँ। मैं भुलक्कड़ नहीं, सिर्फ इतना बोली कि मेरा हाथ को कुछ आया था कि नहीं आया था। हाँ यार, लेकिन ये पहली बार हुआ है। हाँ ये पहली बार हुआ है। हमेशा तो तुम्हारी गलती रहती है। मेरी हमेशा संभाल के, भले ही तो रख दो, ढूंढ के दे देती हूँ। उस दिन पूरा घर छान मारा मैंने। मिला क्या? नहीं। हाँ यार। और आज है मंडे है और मुझे कुछ चीज़ों का एक्साइटमेंट तो इतना होता है कि मैं ना वो ले ही आती हूँ। ये लाल कलर के पोहे मेरी आंखों में इतने वो हो रहे थे कि यार इसको लेके आए। मुझे पता ही नहीं था कि इसका कितना घटिया टेस्ट होगा। सच बता रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ। अभी मत लेके आना है लाल कलर के पोहे। मेरी बेटी ने नहीं खाया, मैंने खुद ने नहीं खाया, सिर्फ मेरे हस्बैंड खा के गए, क्योंकि उनको तो कितनी भी नॉन टेस्टी चीज़ हो वो दे दो, वो खा लेते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्टी भी खा लेंगे वो, नॉन टेस्टी भी खा लेंगे वो। मतलब वो योगी टाइप इंसान है। हाँ वो सब खा लेंगे। पर मतलब ये बहुत गंदे लगे यार, ये बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और आज मैंने इन दोनों के लिए लंच के लिए इसके थेपले, क्या बोलते हैं, किसके थेपले, कद्दू के थेपले, यस कद्दू के थेपले और टमाटर की चटनी बनाई। एंड मैंने सोचा था कि मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगी ये पोहे कैसे बनाए थे, लेकिन मैं यहीं पे कट कर रही हूँ क्योंकि ये बनी बहुत बेकार। तो लेकर भी मत आना, बनाना भी मत, ना अपना टाइम वेस्ट करना, ना पिज़्ज़ा।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये जो पोहे बनाते हैं रेड डबल वाले, ये बहुत ही वाहियात लगे। बहुत वाहियात, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आया। मिहिका को दिए तो मिहिका ने नहीं खाया, तो मिहिका के लिए फिर कुछ और बनाया। सो अपने वाइट वाले ही बढ़िया है। और भाई ऐसा है, अपनी देसी चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए। जल्दी सॉक्स पहनो, स्कूल जाना है। भाई तू इधर उधर से उधर घूमती रहती है। मिहिका जल्दी पहन, टाइम हो गया, 8 बज गई, बस आके निकल जाएगी तो छोड़ जाएंगे। वो अकेली रहती है, तो यहाँ पर पहन 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 निकल जाने तो अच्छा। छोटी सी इंफॉर्मेटिव चीज़ है जो आपको बताना चाह रही हूँ कि एक हमारी गाड़ी का अभी ना कल सर्विसिंग के लिए गई, तो उसने चूहों ने ना कुछ वायर्स काटे हुए थे। हमारे को उसने बोला कि एक स्प्रे आता है, वो आप स्प्रे कर दो, आप 1 मंथ तक भूल जाओ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो फिर हमने, उसने अभी तो कर दिया, एंड फिर 1 मंथ के लिए मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने ये ऑर्डर कर दिया। ये उसने ही सजेस्ट किया था हमको। 3M का रोडेंट रेपलिंग कोटिंग है, तो इसको आप महीने में एक बार अच्छे से अपने इंजन के साइड पे, वायर्स पे और डैशबोर्ड पे, सब पे थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दो। तो आई होप इसको काम करना चाहिए। है ना। तो वो नहीं पता। और वैसे जेंट्स तो शायद मेरी वीडियोस इतनी देखते नहीं है, पर अगर वाइफ्स भी देखती हो, लेडीज देखती हो, तो आप अपने हस्बैंड को बता सकते हो, तो वो भी परेशान होते रहते होंगे। क्योंकि कई लोग देखा है मैंने, वो खैनी आती है ना, खैनी, वो रख देते हैं उसमें, और उसकी बहुत गंदी स्मेल होती है। तो हर किसी से बर्दाश्त नहीं होती, और कार में तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि कार में अगर कोई ऐसा कोई बैठा हो तो आई मीन आप सब समझ सकते हो कि नहीं पसंद आता। ठीक है, तो ये है। और मेरे बाकी सारे काम हो गए, और पूजा भी कर ली मैंने, और ये माला मैंने पहन ली है। पहन के मैं जब मैं माला जाप करती हूँ, उसके बाद उतार के मैं एकदम से नहीं रख देती, इसको अपने पहन लेती हूँ, सो दैट यू अट्रैक्ट पॉजिटिव वाइब्स, है ना, ऑफ दिस माला। ठीक है, तो मुझसे ऐसे व्लॉगिंग हो नहीं रही है। मुझे व्लॉगिंग नहीं लग रही है, क्योंकि ऐसे व्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब मुश्किल होता है, ऐसा व्लॉगिंग का फील नहीं आता ना इसमें। और एक चीज़ कि हम हमारे देश की गरीबी और महंगाई सब भूल गए। अभी हमारे दिमाग में सिर्फ चल रही है तो अनंत अंबानी की प्री वेडिंग बैश। प्री वेडिंग बैश में 1,000 करोड़ रुपए की शादी से पहले, मतलब ये जो भी हो रखा है, ये शादी है ही नहीं, ये हो रहा है। और मतलब तो शादी में कितना कर देंगे ये भाई। हाँ, पर खर्चा, मतलब पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है, पर हम लोग अभी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई टीवी न्यूज चैनल बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ अनंत अंबानी का चल रहा है। और खैर बात क्या ही करना, उसमें महंगाई बढ़ रही है तो आदमी रोटी सब्जी तो खाएगा ही सही। और सच बता रही हूँ, बहुत महंगाई बढ़ गई है। अभी रिसेंटली हम लोगों को ये रियलाइज हुआ कि यार ये क्या हुआ, मतलब इतनी ज्यादा महंगाई अचानक से, क्या पता। और फिर पता है हर कोई, जैसा अगर मैं ऐसे रील्स भी बनाऊं, या मैं और लोगों की भी रील्स देखती हूँ, महंगाई के ऊपर कोई बात करता है, तो हर कोई ये बोल देता है, फिर आप मूवी देखने भी तो चाहते हो, आप घूमने भी तो चाहते हो, तो इंसान जिए ना, खाए पिए ना, हाँ, कुछ खुश ना हो। अब जहाँ महंगाई है तो वहां वैसे खर्चा करना पड़ेगा, और क्योंकि जॉब्स वगैरह तो इतनी है ही नहीं हमारे यहाँ पे, तो भाई पता नहीं है, गॉड नोस कि चल क्या रहा है हमारी कंट्री में। एक तरफ तो बहुत रिच लाइफ दिखाई देती है, और एक तरफ जो है हमारे जैसे लोग हैं जो इतना टैक्स पे कर करके कहीं ना कहीं हम जो है अपने आप की डिजायर्स को सप्रेस करते हैं कि यार छोड़ दो, क्या कर सकते हैं, छोड़ दो, क्या कर सकते हैं। और जो बिल्कुल ही निचले लेवल का तबका है, द गेट चावल और राशन और रेट्स पे, है ना, सब्सिडाइज रेट पे। बट उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, उनको भी बेचारों को बहुत लाइन लगानी पड़ती है, बहुत मुश्किल होती है इन लोगों के लिए भी। तो सच बता रही हूँ, बहुत महंगाई बढ़ गई है। अभी हमने इस शादी में रियलाइज कर लिया। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब ऐसा 500 रुपए का पत्ता तो कहीं नहीं गया, ऐसा निकलता है हाथ से। और अब मैं इस ब्लॉग को ही एंड कर देती हूँ। बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो कर लेना।